हेलो स्टूडेंट्स, तो आपकी शायरी में दोबारा से स्वागत करते हैं आपका देसिल्वा क्लासेस में। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा ये देखा था कि हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। करेक्ट। तो जैसे मैंने पहले बताया था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हो गया, ये आपका पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, आईपीयू साइकिल, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप, सीपीयू एसेंशियल, ऑफिस ऑटोमेशन, एब्रीविएशन। करेक्ट। अब क्या है, आज हमारा जो है फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो लेवल से बताना है कंप्यूटर है क्या, है ना। इससे ये है कि आपको भी बिल्कुल बेसिक नॉलेज से ही बिल्कुल शुरू से ही करवाएंगे। ठीक है ना, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, इसमें आ गया हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हम सबसे पहले ये देखेंगे कंप्यूटर वर्ड है क्या, कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। सबसे पहले हमारा आता है मीनिंग ऑफ द वर्ड कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर जो हमारा मीनिंग है। ठीक है, कंप्यूटर जो वर्ड है हमारा, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अब जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, द वर्ड कंप्यूटर, यानी मैंने स्टार्टिंग में बताया द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, यानी जो हमारा कंप्यूटर वर्ड है, ये जो कंप्यूटर वर्ड है वो किससे लिया गया है? हमारा लैटिन लैंग्वेज से। करेक्ट, लैटिन से लिया गया। अच्छा, इसको हम कई कई जगह ग्रीक लैंग्वेज ही बोला जाता है, ग्रीक लैंग्वेज है ना। तो जहां लैटिन या ग्रीक आए तो आप ये समझ लेना है कि दोनों ही लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, दोनों सेम है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा द वर्ड कंप्यूटर मीन्स टू कैलकुलेट। एग्जैक्टली यही चीज है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो फर्स्ट जब हमारा कंप्यूटर बना था, जो एक उसका जो स्पेसिफिक काम था, फंक्शन था, वो क्या था कि एक पर्पस था क्या बनाने का था कि हम जो है सिंपल सा जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं वो कंप्लीट हो जाए, बस, है ना। जो हमारी कैलकुलेशंस हैं वो कंप्लीट हो जाए। तो मेन चीज क्या है हमारा, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, सबसे पहले हमारा आ गया टू कैलकुलेट। ठीक है, तो जो पहले के कंप्यूटर होते थे वो क्या होते थे, कैलकुलेशंस वगैरह के लिए यूज होते थे, लाइक उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें मैंने बताई थी आपको, है ना। तो ये उसके बाद लिखा हुआ दैट इज वाई कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर कैलकुलेटर, यानी कंप्यूटर को कैलकुलेटर भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो पहले के टाइम में क्या होता था, कैलकुलेशंस वगैरह करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो इसीलिए क्या किया उन्होंने, कंप्यूटर को बनाया। कंप्यूटर को क्यों डिजाइन किया गया? ताकि कैलकुलेशंस में इजी, मतलब कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा इजीली कैलकुलेशन हमारी हो जाए किसी भी टाइप की। ठीक है ना, तो अब इसमें आता है हमारा, तो सिंपल से इसमें क्या है, जो हमारा कंप्यूटर का वर्ड, अच्छा ये एग्जाम में भी आता है कि कंप्यूटर वर्ड का जो कंप्यूट है, मतलब कंप्यूटर जो है पहले कंप्यूट था, तो कंप्यूट किससे लिया गया है, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब सबसे ज्यादा आता ही आता है ज्यादातर कि कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। तो आप कौन सा, अगर ऑप्शन में आए लैटिन तो लैटिन, अदरवाइज अगर ग्रीक लैंग्वेज आती है तो उसमें भी आपका हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ग्रीक लैंग्वेज या लैटिन लैंग्वेज, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आए तो बेटा टिक कराना। ठीक है ना, इसके बाद अच्छा ये हमारी स्लाइड होती है कंप्लीट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट ये हो गया हमारा कंप्यूटर वर्ड एंड कंप्यूटर वर्ड जो है कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, एंड कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट, ओके, फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के इन्वेंटर कौन है, कंप्यूटर को किसने बनाया, है ना। तो फादर ऑफ कंप्यूटर हमारे कौन है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है चार्ल्स बेबेज इज नन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। एग्जैक्टली, इसमें क्या है, फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी जो चार्ल्स बेबेज है उनको क्या बोला जाता है, कंप्यूटर के पिता। ठीक है, कंप्यूटर के पिता किसको बोला जाता है, फादर, इनको चार्ल्स बेबेज को। ठीक है ना, नेक्स्ट है ही वॉज बोर्न ऑन 26 दिसंबर 1791। ठीक है, इन इंग्लैंड। यानी ये आपको क्रूशियल पॉइंट्स, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो रखे हैं इसमें, ज्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा कोई भी चीज नहीं है। तो इसमें आपका क्या, यही चीज आपको नोट करनी है कि कब इनका जन्म हुआ या कहाँ से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, कहाँ पर इनका जन्म वगैरह हुआ। ठीक है, इसके बाद ही वॉज अ मैथमेटिशियन, फिलोसोफर एंड इन्वेंटर, यानी ये तीनों ही चीजें हैं, मतलब तीनों ही काम करते हैं। ही वॉज अ मैथमेटिशियन, फिलोसोफर एंड इन्वेंटर। ठीक है, अब क्या है इसमें नेक्स्ट है हमारी, ही डिजाइन द एनालिटिकल इंजन विच इज कंसिडर्ड द
फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है ना, ये सारी चीजें। अच्छा, ये चारों ही पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन चारों को ही नोट कर लेना, ठीक है ना। वेट, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना, इस टाइप से, ठीक है। तो ये है हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर एंड चार्ल्स बेबेज, ठीक है। अब नेक्स्ट, ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो पॉइंट है वो है, यानी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम इनको पढ़ने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं किसी भी चीज की, किसी भी कोई भी अपना डिवाइस वगैरह है या कोई भी चीज है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की जब बात होती है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि इसमें जो है इसकी विशेषताएं क्या है ना, ये तो सबको पता होगा। विशेषताओं का भी मतलब होता है कि विशेष बातें, यानी उसकी जो भी जिस पे भी हम अभी स्टडी कर रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हमने अभी बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें इसकी विशेष बातें क्या है, इसकी क्वालिटीज क्या है, उन पर बात करेंगे, है ना। तो मेन क्या है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा आ गया जैसे स्पीड हो गया, एक्यूरेसी हो गया, स्टोरेज कैपेसिटी हो गया, डिलीजेंस हो गया, वर्सेटिलिटी हो गया, रिलायबिलिटी हो गया एंड मल्टीटास्किंग हो गया, ठीक है। तो इन सबको ही अच्छे से अभी स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड की, यानी स्पीड क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम आता है हमारा स्पीड, ठीक है। इसमें लिखा हुआ अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ सेकंड, ठीक है। तो इसमें क्या है, अभी इसका एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों कहा गया है स्पीड को। जैसे एग्जांपल में अभी मैंने जैसे आपको कोई कुछ नंबर्स दे दूं, कोई आपको कुछ नंबर्स दे दे, लाइक 500 दे दिए, 600 दे दिए, 425 दे दिया, या फिर आपका 520 दे दिया, इसी टाइप से आपको और नंबर दे दें, 100 टाइम्स इसी टाइप से नंबर देना, तो क्या आप कैलकुलेट कर पाओगे इतनी जल्दी? नहीं कर पाओगे। कैलकुलेट कर लोगे बट इतना नहीं कि आपका जो आपका आंसर आएगा वो मतलब एक्यूरेट रहेगा भी या नहीं रहेगा, ये भी प्रॉब्लम होती है ना। बट जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में क्या होता है, यही चीज मेन चीज है कि इसी को हम बोलते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्पीड एक तरीके से होती है हमारी गति, स्पीड को बोलते हैं गति, यानी वो कितनी स्पीड से काम करता है। अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि अगर अभी कोई ह्यूमन इस तरीके से कैलकुलेशन करे कि 420 कितने होते हैं, 420 प्लस 20 या 500 या 1020, तो इस टाइप से क्या होगा, इस टाइप से उसको काफी ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो इसमें यही चीज होती है हमारी स्पीड की, यानी हमारा जो कंप्यूटर होता है बहुत ही ज्यादा स्पीड से काम करता है। वो क्या करता है, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन सेकंड, यानी बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को भी वो मिली सेकंड में जो है कंप्लीट कर देता है ना। तो यही चीज है, इसीलिए इसको मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कहा है स्पीड। कंप्यूटर की मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है हमारी स्पीड, यानी फर्स्ट जो है। इसके बाद नेक्स्ट देते हैं, नेक्स्ट कौन सी होती है। तो बच्चों ये आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से कि स्पीड क्या होती है हमारी, कि जो कंप्यूटर जो है कितनी ज्यादा कितनी तेज स्पीड से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाँ नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी क्या होती है, अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि जस्ट अ सेकेंड, हाँ कीप, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि किसी एक ह्यूमन को आपको कैलकुलेशंस वगैरह दे दी करने के लिए, अब कैलकुलेट तो आपने कर लिया, कैलकुलेट उस ह्यूमन ने कर लिया, उस पर्सन ने कैलकुलेट कर लिया, बस बट उसमें प्रॉब्लम ये क्या वो एक्यूरेट होगा, क्या वो करेक्ट होगा उसका आंसर। अब जैसे वही चीज हम कंप्यूटर में कैलकुलेट करें तो हमें क्या रहता है, 100% श्योरिटी रहती है, हाँ करेक्ट है। अगर हमने कोई भी चीज प्लस की है तो वो करेक्ट है, ठीक है ना। बट क्या है, अगर इनकरेक्ट कैसे हो सकता है, जैसे आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया 50 + 50, ठीक है, और आप ये कह रहे हो कि 120 आंसर क्यों नहीं आ रहा है, तो इसमें आपकी गलती है। इसमें तो इंस्ट्रक्शन ही जब कंप्यूटर को मिला है, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिलेगा वही तो आएगा, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, जैसा यूजर इंस्ट्रक्शन देगा वैसा ही वो आउटपुट आएगा, है ना। तो मेन चीज एक्यूरेसी का हमारा सिंपल सा ये मतलब होता है शुद्धता, ठीक है। शुद्धता यानी वो कितने एक्यूरेटली काम करता है ना। जैसे आपको एक ये इमेज देखकर पता चल रहा हो कि वो कितना सिक्योरली एक्यूरेटली बात काम कर रहा है कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये भी चीज ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम, इसमें नेक्स्ट आ गया हमारा स्टोरेज कैपेसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज कैपेसिटी में क्या है, अब इसमें लिखा अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी स्टोरेज कैपेसिटी क्या, आप सिंपल सी बात है, जब आप कंप्यूटर में वर्क कर रहे हो, कंप्यूटर का भी तो आपको भी पता है, सारी चीजें कंप्यूटर हर जगह है, चाहे वो बैंक हुआ, चाहे वो आपका स्कूल हुआ, या कहीं भी किसी भी जगह आप ले लो, मेडिकल वगैरह हॉस्पिटल्स या किसी भी जगह, वो हमारा क्या है
हर जगह है। तो उसमें क्या है, डेटा जब सिंपल जगह जब आप कोई उसमें टाइप कर रहे हो, कुछ भी डेटा टाइप कर रहे हो, तो उसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी होनी चाहिए, है ना। तो उसमें क्या है, हमारा स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, वो हमारे अकॉर्डिंग होती है। स्टोरेज कैपेसिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब आप कंप्यूटर में कुछ भी टाइप वगैरह कर रहे हो तो आप उसको स्टोर भी कर सकते हो, और उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लाइक अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपना पीसी या लैपटॉप कितनी रैम का लिया है, कितनी हार्ड डिस्क है उसमें, कितनी एसएसडी है ना, उसी टाइप से होगा। बट क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है ना। जैसे आपने देखा होगा बैंक वगैरह हो गया, तो बैंक में आप जब जाते हो तो क्या है, वो क्यों आपको जो सारी डिटेल्स वगैरह निकाल के देते हैं। कोई भी कस्टमर आता है ना, कि हमारा बैंक वगैरह, बैंक अकाउंट के बारे में डिटेल देखना है या ट्रांजैक्शन का डिटेल देखना है, वो सभी चीज़ें। अब ऐसा नहीं है कि हमारी दुनिया में पूरे 2 लोग हों या 3 लोग हों, हमारे तो करोड़ों के हिसाब से एक तरीके से पूरी दुनिया चल रही है ना। तो मेन चीज़ क्या है, हमारा कंप्यूटर बड़े से बड़े डेटा को इजीली स्टोर कर सकता है, ठीक है ना। जितनी अच्छी आप मेमोरी उसमें लगाओगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से उसमें डेटा को स्टोर कर सकते हो। डेटा स्टोर करने का ये भी रहता है कि हम उसको कहीं भी कभी भी एक्सेस करवा सकते हैं, है ना, ये भी रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अच्छा ये हो गया हमारा स्टोरेज कैपेसिटी, यानी इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारा जो कंप्यूटर है बड़े से बड़े डेटा को इजीली स्टोर कर सकता है और आप उसको कहीं भी एक्सेस करवा सकते हो, ठीक है ना, ये हो गया। अभी जैसे आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वेडिंग हो गई, किसी की वेडिंग होती है, शादी होती है ना, तो उसमें क्या है, एक कैमरामैन होता है, उसमें फोटोज वगैरह क्लिक करता है, वीडियोज वगैरह रिकॉर्ड करता है ना। तो अब उसमें क्या है, उसके पास ही वही एक सिंपल सी बात है, मेमोरी होती है, उसमें भी मेमोरी लगी होती है। इससे ये है कि सारी ही चीज़ें, जितना भी हमारा उसमें वेडिंग में जितने भी फंक्शंस वगैरह हैं, वो अच्छे से उसको रिकॉर्ड करके वो अपनी मेमोरी में लेगा। फिर उसके बाद प्रिंट आउट वगैरह निकालते हैं, वेडिंग एल्बम्स हो गई, या अपनी वीडियो है तो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो वो वही चीज़ हमारी मेमोरी होती है ना। अब मेमोरी में, अच्छा मेमोरी का चैप्टर वैसे अलग है, बट मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ उसमें, कि जैसे रैम आपकी मेमोरी हो गई, प्राइमरी मेमोरी हो गई और सेकेंडरी मेमोरी हो गई। तो प्राइमरी मेमोरी जैसे हमारी रैम हो गई, इसके बारे में बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है, आने वाले टाइम में। तो जैसे प्राइमरी मेमोरी रैम हो गया, रोम हो गई हमारी, है ना। और सेकेंडरी मेमोरी में जैसे जो हम सेकंड टाइम लगा रहे हैं, प्राइमरी यानी प्राथमिक, जो पहली मेमोरी जो मैन्युफैक्चर करते टाइम लगी हुई है, वो हमारी प्राइमरी मेमोरी है। और जो सेकंड टाइम हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल मेमोरी, वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी। लाइक आपने यूज की होगी पेन ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव तो सबको ही पता है, छोटी सी चिप होती है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में क्या हम अपना डेटा को इजीली स्टोर कर सकते हैं, और वो इजीली हम उसको कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। लाइक उसको हम पॉकेट में रख सकते हैं। अब जैसे हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क भी अभी खैर थोड़ी छोटी आने लगी है, बट पहले के टाइम में हार्ड डिस्क भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी। बट मेन क्या हमारा सबसे ज़्यादा जो चलती है वो पीडी चलती है, पेन ड्राइव, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। तो इसमें सिंपल सा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी हमारी वो होती है, लाइक हमारा पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, जिसको हम इजीली कैरी करके कहीं भी ले जाएं, है ना। ये हमारा हो गया पूरा स्टोरेज कैपेसिटी। यानी जब कंप्यूटर जब स्टोर करेगा तो सिंपल सी बात है, उसके पास क्या होना जरूरी है, वो होना जरूरी है हमारी मेमोरी। जैसे हमारे पास ही मेमोरी होती है अपने माइंड में, हम भी याद रखते हैं चीज़ों को, ठीक है, कि लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा है, आने वाले टाइम में क्या क्या हम नई नई चीज़ें लेकर आएंगे, क्या क्या अपडेट करेंगे। तो वो सभी चीज़ें, वो वही चीज़ क्या है हमारी मेमोरी, ठीक है। उसी चीज़ को हम अभी अपना भी डेटा जितना भी वो सारे हम अपने माइंड में यानी मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिलीजेंस, ठीक है। तो डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, अब इसमें लिखा हुआ है अ कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड। अब जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया है, ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर। आई होप इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे आप इसमें लिखा हुआ है गेट टायर्ड सॉरी, लो एनर्जी नीड्स ब्रेक्स। अब जैसे जब एक ह्यूमन काम करता है कहीं भी, जैसे एक पर्सन कोई भी काम करता है, तो उसको ब्रेक की जरूरत होती है, और क्या होता है, थक भी जाता है ना, और थोड़ी सी एनर्जी भी लो हो जाती है। बट उसी के अकॉर्डिंग क्या है, हमारा एक होता है कंप्यूटर। जैसे ये कंप्यूटर की बात करें तो इसमें लिखा होगा नेवर गेट टायर्ड, वर्क्स 24/7, यानी वो 7 दिन और 24 घंटे काम कर सकता है, उसकी इतनी कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। फिर है हमारा डज नॉट नीड ब्रेक्स, यानी कंप्यूटर को कोई भी ब्रेक की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर से आप लगातार कंटिन्यूअसली काम करवा सकते हो, ठीक है ना। तो ये मेन हो गया हमारा डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है लगन। जिन बच्चों को नहीं पता वो अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चों जो भी चीज समझ में नहीं आए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको, कमेंट सेक्शन में दिल खोल कर लिखो, बिल्कुल, ठीक है ना। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी अगर इंग्लिश में भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इजीली बोल सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया हमारा डिलीजेंस। यानी डिलीजेंस का मतलब सिंपल सा क्या है, कंप्यूटर एक तरीके से लगन के साथ 24 घंटे और 7 दिन आराम से काम कर सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा डिलीजेंस।
तो ये भी मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर है। अब नेक्स्ट है हमारा वर्सेटिलिटी। ठीक है, वर्सेटिलिटी का मीनिंग क्या होता है, अब इसमें लिखा होगा अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मैनी डिफरेंट टास्क एट द सेम टाइम सच एज टाइपिंग डॉक्यूमेंट, प्लेइंग म्यूजिक, वॉचिंग वीडियोज, ब्राउजिंग द इंटरनेट एंड मेकिंग कैलकुलेशंस। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड वर्सेटिलिटी। एग्जैक्टली, ठीक है। अब मैं बच्चों आपको इसमें इसको डिफाइन करके बता रही हूँ अच्छे से कि ये क्या है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे आप ये इमेज भी देख रहे होगे, इस इमेज में क्या बना होगा, जैसे एक हमारा बीच में कंप्यूटर है, अब ये क्या कर रहा है, एक साथ सारे काम, लाइक कैलकुलेशन भी कर रहा है, वीडियो भी चला रहा है, वीडियो प्लेइंग गेम, मतलब गेम भी प्ले हो रहा है, आप म्यूजिक भी सुन रहे हैं उससे, है ना। अब जैसे क्या है, आप एक कंप्यूटर यूज कर रहे हो, आप एक यूजर हो कंप्यूटर, ठीक है। अब उसमें क्या है, आप मान लो आप कोई टाइपिंग वगैरह कर रहे हो, अभी आप कोई अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हो या कोई डेटा एंट्री कर रहे हो अपने स्कूल की, अकाउंटिंग वगैरह कुछ भी कर रहे हो, आप क्या है बैकग्राउंड में आप म्यूजिक भी सुन सकते हो, उसमें बैकग्राउंड में यूट्यूब भी यूज कर सकते हो आप, और उसमें क्या है बैकग्राउंड में कुछ डाउनलोडिंग वगैरह भी लगी हुई है आपकी, और बैकग्राउंड में आपका काफी सारी चीजें और भी चल, लाइक MS वर्ड हो गया, MS वर्ड थोड़ा मिनिमाइज वगैरह है, एक्सेल है, तो उन पे भी हमारा पूरा काम चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी ही चीजें क्या होती हैं, हमारी वर्सेटिलिटी होती है, ठीक है। वर्सेटिलिटी का मतलब सिंपल सा ये है कि आप एक टाइम पे काफी सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। वो इतनी ज्यादा एबिलिटी रखता है जो एक टाइम पे काफी सारे काम कर सके, ठीक है ना। अब इसमें जैसे यही चीज लिखी हुई सच एज टाइपिंग डॉक्यूमेंट, यानी आप डॉक्यूमेंट को टाइप कर रहे हो, प्लेइंग म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक को आप प्ले कर रहे हो, ठीक है, वॉचिंग वीडियोस, वीडियो को भी आप देख रहे हो, ब्राउजिंग द इंटरनेट, यानी इंटरनेट को भी आप ब्राउज कर रहे हो, मेकिंग कैलकुलेशंस, यानी कैलकुलेशंस को भी आप कर रहे हो साथ के साथ। तो यही चीज लिखी हुई, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड वर्सेटिलिटी, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्सेटिलिटी पूरा लिखा हुआ। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्या है, एक कंप्यूटर जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आराम से काम कर सकता है, ये होती है हमारी वर्सेटिलिटी, यानी ये इसकी एबिलिटी है। नेक्स्ट करते हैं रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये इसमें लिखा हुआ अ कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग आवर्स एंड स्टिल गिव एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट विदाउट गेटिंग टायर्ड। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। यानी रिलायबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग होता है हमारा, वो होता है ट्रस्टेबल, भरोसेमंद बोल सकते हैं। जस्ट सेकेंड, भरोसेमंद, है ना। ये हो गया हमारा रिलायबल, यानी हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स इससे पहले डिफाइन की थी, तो उसमें मैंने क्या बताया कि हम इसमें इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आंसर इसका एक्यूरेट ही आएगा, ठीक है ना। तो यही चीज है हमारी रिलायबिलिटी। यानी अगर हमने इसमें लिखा 50 + 50 + 50, ठीक है, तो हमें पता है कि इसका आंसर जो है 150 ही आना है। क्योंकि क्यों एक्यूरेट है, क्योंकि ये कंप्यूटर है, जब इसमें हमने इंस्ट्रक्शन सही दिया तो वो आंसर भी सही देगा हमें, सिंपल सी बात है ना। अगर हम यहाँ पर 50 की जगह कुछ और टाइप कर रहे हैं, 50 को हटाकर अगर हमने 40 टाइप कर दिया तो वही चीज आंसर आएगी फिर हमारी, ठीक है। यानी हमारा आंसर चेंज हो जाएगा वही, ठीक है ना। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो इसी टाइप से क्या है, मेन क्या है, यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से जो है उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। जैसा इंस्ट्रक्शन आप दोगे, आप कंप्यूटर को बोलोगे MS वर्ड ओपन कर दो, लाइक MS वर्ड को अगर आप ओपन करोगे उससे कीबोर्ड के थ्रू, तो वो ओपन कर देगा। आप म्यूजिक वगैरह प्ले करोगे, म्यूजिक हो जाएगा, वीडियोस वॉच करोगे, वीडियोस हो जाएगी। अगर कुछ और भी जितने भी आप काम करोगे, जैसा आप इनपुट करोगे वैसा ही आउटपुट आएगा, करेक्ट। तो ये सिंपल सा है। तो इसमें क्या है, हमारा जो कंप्यूटर है वो रिलायबिलिटी इसलिए है उसके अंदर, क्योंकि हम जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं वो 100% एक्यूरेट आता है, ठीक है ना। तो ये चीज क्या है, सिंपल सा रिलायबिलिटी होगा। इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग आवर्स स्टिल गिव एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। तो यही चीज इसमें लिखी हुई है, ठीक है ना। यानी ये लॉन्ग आवर्स तक काम कर सकता है, वो भी एक्यूरेट रिजल्ट देगा, कंटिन्यूसली काम करेगा, ठीक है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी आज की वीडियो में हमने अपना पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के इन्वेंटर कौन है, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन है, जो बहुत ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है हमारा, और सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है उसमें कि स्पीड क्या काम करती है, एक्यूरेसी क्या काम करती है, और आपका रिलायबिलिटी क्या है कंप्यूटर में, कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो ये सारी ही चीजें आपकी आज हमारी कवर हो चुकी है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर 1 है, जो हमारा चैप्टर 1 है उसमें हमने क्या क्या सीख लिया, कंप्यूटर वर्ड का मीनिंग हो गया,
ठीक है ना। और कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया वो हो गया, और भी काफी सारी चीजें, इसमें सारी चीजें आपकी हो गई, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, स्पीड हो गई, एक्यूरेसी हो गई, रिलायबिलिटी हो गई, ये सभी चीजें हमने आज बहुत अच्छे से कवर कर ली। और फिर भी आपको अगर डाउट है तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो कि मैम एक्यूरेसी क्या होती है, या एक्यूरेसी कोई एग्जांपल, लाइक इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आप इजीली, बिल्कुल एकदम ट्रस्ट के साथ, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक जो था, वो आज का जो चैप्टर था हमारा वो हो गया कंप्लीट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है, नेक्स्ट आएगी हमारी यूजेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी है वो आएगी यूजेस ऑफ कंप्यूटर, यानी इसमें भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है बच्चों के, कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है, बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में बताया जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सारी ही चीजें, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आपकी शारिया मैम आपके लिए हमेशा तैयार है।